आज विधानसभा चुनाव की दौड़ के बीच में बहुत लंबे समय से एक व्यक्ति से मैं टाइम मांग रहा था। वो व्यक्ति मेरा पुराना मित्र है। वो जब राजनीति में नहीं आया था तब हमारे एक मित्र होते थे बीपी शर्मा जी, यूआईटी में अकाउंटेंट। हम उनके यहाँ मिला करते थे और उसके बाद उनकी बैठक हमारे साथ होती थी सूचना केंद्र में एलआर शर्मा जी के साथ। बाद में वो आदमी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ा। सहृदय है, लोगों से घुलकर मिलता है, आदर करता है। वो जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें दूसरी बार जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लिए उदयपुर ग्रामीण से विधानसभा का उम्मीदवार है। फूल सिंह जी मीणा, बहुत अच्छा नाम, बहुत जाना पहचाना नाम, मेरे अच्छे मित्र, राजनीति में आने से पहले के मित्र। मगर उनसे साक्षात्कार लेने के लिए मुझे आज पूरे 10 दिन हो गए। कभी वो कहीं बिजी, कभी कुछ कभी कुछ। आज भी साईं बाबा मंदिर के पास में एक मीटिंग के दौरान मैंने इनको पकड़ा। हालांकि 3 बजे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले 3 बजने वाले, उससे पहले मैं फूल सिंह जी से कहा, मैंने कहा जी पहले आज आपका इंटरव्यू निपटाऊंगा। फूल सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका चैनल का आभार व्यक्त करता हूं और अरोड़ा साहब से क्षमा मांगता हूं। मैंने जानबूझकर आपको 10 दिन की इंतजार नहीं करवाई है। मेरी परिस्थिति आप खुद देख रहे हो। आपको मैं कुछ कहता उससे पहले मैंने आपको जहां था वहां का मौका बताया, तो आप भी इस बात से संतुष्ट होंगे कि वरिष्ठ जनों के बीच में मैं उनका दर्शन करने के लिए आया था और आप यहाँ आए हैं। मैं नहीं चाहता था कि आपको इतनी कष्ट देखने की ज़रूरत पड़े, मगर मेरी मजबूरी थी और आपने धैर्य रखा, उसके लिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। मेरे बड़े भाई भी है, मेरे पुराने साथी भी है। वास्तव में बीपी शर्मा साहब उस टाइम पर मेरे को कहते थे कि बोला कि आप बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे, तब ये भी मेरे से मजाक करते थे, ऊपर चले, मतलब ऊपर कोई अच्छा पद मिले तो हमारे को भूलना मत। मैं अरोड़ा साहब आपसे जब आज 20 साल पहले मिला, उसमें आज में कोई फर्क आया हो तो आप बता दो। मैं तो एक मजदूरी करने वाला, एक मजदूर क्लास का एक वर्कर था और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को ये जो जिम्मेदारी दी उसमें, और जनता ने पलक पाउंडे बिछाकर मेरे पे आशीर्वाद रखा, उसी की बदौलत है जो मैं आज यहाँ पर तीसरी बार उम्मीदवार बना हूँ इस विधानसभा में। अरोड़ा साहब, आप तो मेरे से पहले सीनियर पत्रकार भी है और अनुभव भी है, विद्वान भी है, मगर इस ग्रामीण विधानसभा के अंदर एक भी विधायक, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, दोबारा कोई नहीं जीता। मगर अब की बार 2 बार तो मेरे को जिताया, मगर तीसरी बार भी जनता ने मानस बना लिया और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मेरे पर जो विश्वास दर्ज किया, तो मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा, मगर मैं जनता के दम पर खरा उतरूंगा। फूल सिंह जी, एक बात बताएं, मैं आपसे चुनाव के जब टिकट अनाउंस होने वाले थे उनसे पहले मिलना चाह रहा था और मैं जानना चाह रहा था कि आपकी अब तक की उपलब्धियां क्या हैं, ताकि आपको पार्टी दोबारा टिकट दे। मगर क्योंकि अब ऑलरेडी टिकट आपको मिल चुका है, तो अब तो आपका सिर्फ एक घोषणा पत्र ही रह गया है जो पार्टी का है, जो इस क्षेत्र के लिए आपको करना है। कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिसको आप उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में रखना चाहते हैं, जो कि आपके अभी भी 10 साल के कार्यकाल के बाद भी अधूरे हैं? अरोड़ा साहब, मेरा वास्तव में इस पेराफेरी एरिया के अंदर डेवलपमेंट का मेरा मुद्दा था। डेवलपमेंट में हमने जहाँ तक पूर्व सरकार वसुंधरा जी के टाइम पर हमने काम किया, मगर आज वास्तव में मेरा पेराफेरी में पट्टे देने का जो मुद्दा था वो आज भी हमारा अधूरा रह गया है, क्योंकि पूर्व में 5 साल में हमने ऐसी स्थिति लाकर छोड़ दी थी कि भाई अब की बार पट्टा देने की स्थिति नहीं है, मगर सरकार बदल गई। अरोड़ा साहब, इस सरकार ने जो वादा किया था कि हम पट्टे दे देंगे, और गहलोत साहब ने ये कहा था 30 नवंबर 2013 से पहले का कोई प्रूफ होगा तो हम उनको सबको पट्टा देंगे,
मगर आज भी वो पट्टे की इंतजार में हमारा आदिवासी हो, जनरल कास्ट हो, एसी हो, चाहे एसटी का कोई भी ओबीसी का हो, उसको सरकारी योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास पट्टा नहीं है। 90% लोग पेरा पेरी एरिया की यूआईटी के नाम पे चली गई, जो बिला नाम जमीन थी उसमें वो आज सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बन पा रहा है। उसका मेरे को तकलीफ है कि मैं पहली प्राथमिकता में आते ही उस पेरा पेरी एरिया के अंदर पट्टा देने का काम है वो पहले करूंगा मैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान चला, उसमें खुलकर पट्टे दिए गए, बहुत ज़्यादा पट्टे दिए गए, उदयपुर नंबर 1 रहा। उसके बाद भी आपकी इतनी बड़ी शिकायत है, उसका कारण क्या है? क्यों लोगों को पट्टे नहीं मिले? और वहाँ जो पट्टे दिख रहे हैं यूआईटी में इतने लोगों को दिए, वो किन के पट्टे थे? यूआईटी ने किसको दिया मैं बता दूं आपको। एक बलीचा हमारी पंचायत है, उसके अंदर क्या किया कि मतलब है, जहां पर एक मकान है, बाड़ा बना हुआ है, गाय भैंस का बाड़ा है, उसमें 4-4 बीघा को इन्होंने अलॉटमेंट कर दिया क्योंकि उस पार्टी का वो कार्यकर्ता था। और जो बची हुई आबादी थी उसमें उन्होंने पट्टा देने के लिए वो पंचायत के खाते में करना था, वो नहीं दिया। जब वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा, वहां की आम जनता ने मेरे को आकर कहा, मैंने कलेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा ये कांग्रेस सरकार अगर उनके कार्यकर्ताओं को ही पट्टा दे रही है तो फिर आम जन के सामने वो घोषणा क्यों करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को ही दे। जब जाकर कलेक्टर साहब ने उसको रोका। उसके साथ में ऐसी बहुत सारी पंचायतें थी जिसके अंदर स्टे लगा रखा है, स्टे ने, और उनको गलत पट्टे दे रहे थे, इसकी वजह से वो रुक गए। ऐसी कौन सी 5 योजनाएं हैं जो आपके 10 साल के कार्यकाल में आपकी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी इस क्षेत्र में? अरोड़ा साहब, आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रताप नगर में जो ये ठोकर चौराया पे घंटों जाम लगता था, ये मादड़ी का रेलवे का अंडरपास बनाया, उससे वहां जाम हट गया। प्रताप नगर चौराया है, उसके अंदर जो कितना, अगर फ्लाइट में जाना हो तो 2 घंटे पहले उसको जाना पड़ता था कि मैं फ्लाइट चूक ना जाऊं, और कितने लोग चूक भी गए। तो ऐसी स्थिति में हमने प्रताप नगर का ओवरब्रिज भी बनाया, और जो यहाँ से प्रताप नगर से बलीचा तक का जो ये बाईपास था, जो आज वो देबारी से काया की तरफ निकल गया है, मगर उस टाइम पर अरोड़ा साहब यहाँ पर निर्दोष मारे जाते थे, खूब मौतें हुई। अब जब मैंने वहाँ क्वेश्चन उठाया वहाँ पे विधानसभा में, तो सरकार ने, हमारी सरकार ने ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने उनको, हमारा जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे जो यूनिस खान जी, उनको मैंने कहा मंत्री महोदय आप आओ तो आपको बताऊं तो आपकी भी मतलब दिमाग के अंदर जो कहीं ये जो भावना है वो हट जाएगी। तो एक दिन ऐसा पेट्रोल पंप से लेकर बलीचा तक का बहुत मौतें, तो वास्तव में मैंने उनको जो ये 5 साल का रिकॉर्ड उठाया, उसमें 450 तो मौतें हो गई, 885 एक्सीडेंट हो गए। जब किसी का माँ गई, किसी का बाप गया, किसी का भाई गया, तो किसी का पति गया, किसी की पत्नी गई, और ऐसे ही मौतों का दर्द मेरे को मतलब सहन नहीं हुआ। मैंने सभी थानों से रिकॉर्ड निकालकर वहां पर क्वेश्चन लगाया। फिर गुलाब जी भाई साहब ने मेरा सहयोग किया कि बोला कि आप तो ऑर्डर निकालो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम यूआईटी के द्वारा इस रोड को ठीक कराएंगे। तो वास्तव में यूआईटी से इस रोड को चौड़ा कराया, चौड़ा ही नहीं कराया, हमारा मादड़ी का भी अंडरपास बनाया, एकलिंगपुरा का भी अंडरपास बनाया, गिरजावास पेट्रोल पंप के वहां पर भी हमने अंडरपास का ऑर्डर हो गया था, सब कुछ हो गया था, मगर वो बाद में बना। मगर ये रोड और ये अंडरपास बनने के बाद में हमारी ये जो निर्दोष जाने जा रही थी वो बची। यही नहीं, हमारा ये जो सूखा नाका की पुलिया, जो अरोड़ा साहब आप भी देखते थे, आए दिन वहां पर एक्सीडेंट होते थे, बरसात में 9 महीना तक वो रोड बंद होता था, वो भी मैंने सूखा नाका की पुलिया को भी ऊंचा करके उसको ये राहत दिलाई, जिससे हमारे कम से कम 20 गांवों को राहत मिली। यही नहीं, यहाँ से क्या नाम, जो हमारा एकलिंगपुरा से मड़ा तक का जो रोड ऐसा क्षतिग्रस्त होता था, उसमें भी हमने सीसी रोड बनवाया। ये जावर माइंस से लेकर जो टीडी और जावर माइंस का बीच का एरिया है,
वहां पर पौन घंटा लगता था, रोड में एक एक फीट का खड्डा होता था, जो वास्तव में माइंस होते हुए भी डीएमएफटी का फंड भी ये सरकार उन्हें नहीं लगाया, उसको भी मैंने करवाया ठीक। और डीएमएफटी फंड द्वारा उसको क्वालिटी का रोड बनाकर 5 मिनट में यहाँ से जावर से टीडी से जावर जाने का जो वास्तव में रास्ता है उसको भी हमने याद कराया। यही नहीं, वहां पर हमने जावर माता मंदिर के वहां पे एक जो मंदिर है शिव जी का, उधर दर्शन करने के लिए 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, वहां पानी नहीं रुकता था, वहां पर 1 करोड़ 3 लाख रुपए का एनीकट भी बनाया और वहां से पुलिया भी बनाई, जो वहां पर जो पर्यटक आ रहे हैं तो वो उस बात को देखकर वास्तव में उन्होंने बहुत सुकून महसूस किया और पर्यटक की संख्या भी वहां पर बढ़ी। फूल सिंह जी, उदयपुर जाना जाता है प्रकृति के लिए, उदयपुर जाना जाता है पर्यटन के लिए। आज आयन नदी की हालत बहुत खराब है। कांग्रेस बराबर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही कि ये जो आयन नदी है जिस पर बैलेंस बनाना था उसकी क्या हालत कर। दूसरा, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ कट रही हैं, सबसे ज़्यादा प्रकृति का दोहन हो रहा है इस एरिया के अंदर। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमने वहां पे भी क्वेश्चन भी लगाया था कि ये पहाड़ी एरिया है, इस पहाड़ी एरिया को आप कटने से बचाओ, मगर उन्होंने जो सरकार ने नियम क्या निकाला है, क्या कैसे ये पहाड़ियां कट रही है, इसके बारे में मैं और भी विधानसभा के अंदर इन पहाड़ियों को बचाने के लिए जो भी प्रयास करूंगा तो वास्तव में हमारी ये पहाड़ियां बचे, ऐसा प्रयास मैं करूंगा। आयड नदी के लिए आप क्या? आयड नदी के अंदर हमने प्रयास किया और गुलाब जी भाई साहब को धन्यवाद देता हूं कि ये सरकार है, जब हमारे पूर्व में भी हमने इसका बजट दिया था, जो आज गुलाब जी भाई साहब ने सभी आम जन को इससे जोड़कर जो सफाई अभियान किया था। पहले नदी नजर ही नहीं आती थी, उसमें आप भी जानते हो अरोड़ा साहब कि लोगों ने खुद ने अपना परिश्रम लगाकर, खुद के मतलब सरकार का पैसा नहीं लगाकर खुद अपने 1-1 किलोमीटर का दायरा लेकर उसकी सफाई करवाई। आज वो एनीकट के रूप में छोटे छोटे एनीकट का काम चल रहा है। वो तो ठीक है, गुलाब जी भाई साहब महामहिम बन गए हैं, फिर भी हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस आयड नदी को अच्छी सुंदर बनाकर इसको और डेवलपमेंट करने में जो कमी रह गई है, आने वाला समय में इसको हम वैसी जो वास्तव में गुलाब जी ने योजना बनाई है वैसी हम बनाकर छोड़ें। 20 वार्ड शहर के भी आपके विधानसभा क्षेत्र में, इन लोगों की भी बहुत सी डिमांड्स हैं, उसके लिए क्या करें? 20 जो वार्ड मेरी विधानसभा का है शहर के, जिसकी एक तो डिमांड थी कि ये हमारा जो वीआईपी कॉलोनी है, यहाँ पर और ब्रिज बनाना था, जो रेलवे पुलिया का वो नहीं बना रहे थे, उसको मैंने बनाकर, और आगे जो एक रोड इतना किसी ने स्टे ले रखा था, वहां पर आए दिन दुर्घटना होती थी, तो उसको भी मैंने ठीक करवाया। और जो भी यहाँ के जो मेरे 20 वार्डों के जो नागरिक बंधु है, जिनको कोई भी तकलीफ होगी तो मैं पूरा इनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। फूल सिंह जी, एक चीज़ बताएं, आप में वो क्या कला है? पूरे भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ भारी को टिकट दिया वहाँ विरोध हुआ, आपके खिलाफ भी ये बात चली थी, मगर आपने किस कला से उस चीज़ को दबाया, भारी का मुद्दे को, वो बताएं, वो क्या कारण है, कैसे आपने? अरोड़ा साहब, मैंने मेरे पिताजी लकड़ी बेचकर मुझे और मेरा परिवार को चलाया था। मैंने गरीबी देखी है और मेरे पिताजी ने जो ये कहा, बेटा 2-3 चीज से दूर रहना, चोरी, अन्याय और किसी को जमानत मत देना, और मैंने उनके चरणों में रहकर यही सोचा है कि मैं सेवा करूं। और मैंने राजनीति में आने का अरोड़ा साहब कभी सोचा ही नहीं, मगर मेरे को जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे न तो कोई वसीयत में राजनीति मिली और न मैंने कभी राजनीति का काम किया। आपके ऊपर पूरा रहा है गुलाब जी ने, आपको वो मेरे पिता बराबर है, मेरे गुरु है, उनका आशीर्वाद से मैं आज हूँ। तो मतलब उन्होंने विधानसभा में मेरे को एक बच्चे की तरह मेरे को जो हिम्मत प्रदान की और मैंने उनके पद चिन्हों पर चलकर जो ये काम किया। मेरे स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है अरोड़ा साहब, मैंने जनता की सेवा के लिए
जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया। अरोड़ा साहब, मैं 2013 में भी टिकट मांगने नहीं गया, 2018 में भी नहीं गया और आज भी मैं टिकट मांगने नहीं गया। जनता का फीडबैक और कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम और उनका मेरे पे विश्वास, उसी ने मेरे को यहाँ तक लाके दिया। मेरे को ये कहा कि बोला गया तुम टिकट मांगने नहीं जा रहे हो। मैंने कहा देखो, मेरे को पार्टी ने मौका दिया है, बार बार मेरे को ही मौका दे ये जरूरी नहीं है, जिसको भी मौका देगी उसका काम करेंगे। मगर कार्यकर्ताओं की भावना थी, उनका प्यार था, जनता का आशीर्वाद था, जनता ने भी फीडबैक दिया कि हमारे को कैसा कैंडिडेट चाहिए। तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब जनता का और कार्यकर्ताओं फूल सिंह जी, लास्ट में एक चीज बताएं कि अब सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, आप चुनावी मैदान में उतर गए हैं, मीटिंग लेकर आप यहाँ बैठे हैं। कौन से ऐसे 5 बातें हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र की जनता से आप करना चाहिए, जो आप आगामी टाइम में पूरा करेंगे? पहला मुद्दा तो मेरा अरोड़ा साहब ये रहेगा कि मेरे जो इस एरिया के अंदर बेरोजगारी है, जो वो वास्तव में बिहार के भी जा रहे हैं, गुजरात में, हमारे राजस्थान के भी जा रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, चाहे वो कर्नाटक, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए मैं प्रयास करूंगा। जो ये हमारी जो 2 माइंसें हैं, चाहे वो टीडी जावर माइंस हो और चाहे हमारा जामरकोटला माइंस का जो बड़ा उद्योग है, उसमें आज भी बाहर के लोगों को ला लाकर हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और ये जब माइंस लगाई थी अरोड़ा साहब, तब इस माइंस वालों ने ये कहा था कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, स्थानीय को देंगे, स्थानीय को यहाँ ट्रेनिंग करवा कर रोजगार देंगे। मगर आज दिन तक यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला और मेरे बेरोजगार लोग जो वास्तव में बाहर जाकर अपनी मेहनत मजदूरी करके परिवार को पाल रहे हैं, तो उसको मैं रोकने का प्रयास करूंगा। और जो मोदी जी ने जो ये वास्तव में घर घर नल योजना का जो ये बीड़ा उठाया, आज इस सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल रखा है, उसको मैं प्रगति पर लाकर हर घर गांव तक इस नल योजना को पहुंचाऊंगा। दूसरा, ये जो मेरे उदयपुर के अंदर जो ये बाईपास उधर चली गई है और अब रिंग रोड है, वो मेरी नया खेड़ा से जो ये कविता जो पिंडवाड़ा वाला रोड है, उसमें रिंग रोड बनवा कर इस अंदर उदयपुर का ट्रैफिक को कम करने के लिए जो इसको डायरेक्ट, जैसे हमारा पिंडवाड़ा आबू रोड और उधर जोधपुर साइड से जो मतलब पर्यटक आते हैं और उनको डायरेक्ट गुजरात में जाना है, तो वो उधर बार बार चला जाए। और गुजरात के अगर पिंडवाड़ा आबू रोड जाना है तो वो भी उधर चला जाए। और किसी को बार बार कोई काम हो तो वो तुरंत प्रभाव से अपना स्थान पर पहुंच जाए। तो ये बहुत बड़ा काम है। और पट्टे का तो मैंने कहा ही है। दूसरा, यूडीए जो हमारी यहाँ पर जो ला रही है ये सरकार, तो हमारे पेरा पेरी एरिया के अंदर भी विकास नहीं किया, तो यूडीए लाकर हमारी वहाँ अलसीगढ़, पाई उंदरी अलसीगढ़ और डोडावली बचार और इधर चौकड़िया, नाई, पाई और ये क्या नाम जो हमारे अमरपुरा, बारा, खजूरी, करपीना, इन गांवों को जो पहाड़ी एरिया है उसको भी यूडीए में लेकर ये जो इसको जनता के साथ में अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि ये जैसे ही यूडीए में ले लेंगे तो वो पेरा फेरी की सारी जमीन उनके खाते में चली जाएगी और हमारा गरीब परिवार जो वहां पर बिला नाम में बसा हुआ है, बिला नाम की जमीन में बसा हुआ है, तो वो पट्टे भी नहीं ले पाएगा और वो कोई मकान भी नहीं बना पाएगा। और उसकी बच्ची की शादी करनी है और वो लोन लेना चाहता है तो वो भी उसको नहीं मिलेगा, तो हमारे साथ में अन्याय होगा। तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। जंगल जमीन में जो हमारा आदिवासी भाई बेटा है, पूर्व सरकार में हमने वन अधिकार का पट्टा दिया था, उस पट्टे को अब वापिस में उनको जो रह गए हैं उनको भी मैं पट्टा देने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर जो छोटा मोटा कोई पानी की जो ये निकटका है या हमारा मतलब ओपन वेल है, हैंडपंप सूख जाते हैं, तो उसके लिए पहले हमारी वसुंधरा जी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई थी, उसको इन्होंने बंद कर दी। तो उसको वापस चालू करने से हमारा वाटर लेवल रिचार्ज होगा और उससे हम मतलब पानी से दुखी नहीं होंगे। ये है फूल सिंह जी मीणा, जो अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दे रहे थे और बता रहे थे कि 5 साल अगर चांस मिला तो वो इस उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। कर्मठ कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयासरत है। उम्मीद करते हैं कि चुनाव के बाद जनता क्या निर्णय करेगी, उनसे फिर मुलाकात करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद फिजूल जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब। आप इंतजार करना पड़ा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जान करके मैंने आपको परेशान नहीं किया। सभी श्रोताओं से मैं यही अपील करता हूँ कि ऐसे अनुभवी पत्रकार अरोड़ा साहब का मुझे 20 साल से आशीर्वाद मिल रहा है। चाहे ये पत्रकार है मगर मेरे बड़े भाई भी मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।